नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप जुड़ चुके हैं नेशनल 24 न्यूज़ में। तो इस वक्त हम मंदनपुर मुख्यालय में, हमारे साथ है उमेश पाल जी, जो सिपर टाइगर के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो उनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातें करते हैं। आज ये युवा हैं और प्रवक्ता है। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपके सभी टीम को मैं कहना चाहूँगा जो आपने इस कार्यक्रम में आकर विचार सर, आज आप यहाँ आए तो क्या मामला है? आज आप पूरे युवाओं के साथ आए तो क्या मामला है? मामला भविष्य को लेकर के है और मैं कहता हूँ कि भारत मुल्क में जितने लोग हैं ओबीसी समाज के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए सजग रहें। और जिस तरीके से न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के विरोध में आरक्षण खत्म करने का जो कदम उठा लिया है, उसके विरोध में हम मैदान में उतरे हैं। और हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा माननीय चौधरी विकास पटेल जी का हम जाहिर समर्थन कर रहे हैं मुद्दे के आधार पर। और शिक्षा को लेकर क्या कहना है? शिक्षा में इसी प्रकार का जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इलाहाबाद के मामले में जहाँ पे विद्यार्थियों को बुरी तरह से मारा गया, प्रताड़ित किया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, समस्या आज शिक्षा की दिख रही है। इससे पहले रोजगार की थी, किसानों का था। जब किसानों पे उनके ही ज़मीन में उनको हक नहीं मिल रहा था, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक साल पहले किसानों का आंदोलन बहुत तेज़ी से था, भाजपा सरकार रुकने देखने मजबूर हुआ। तो आज युवा परेशान है। सब परेशानी की वजह यह है कि देश में लोकतंत्र नहीं किया था, कार्य नहीं हो रहा। देश में चंद मुट्ठी भर के नफरतवादी दंगाई लोग चला रहे हैं। जैसा कि आज़ादी के 1947 में वीटो पावर का इस्तेमाल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और एक साजिश के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसका मकसद है कि हमें हर राजनीतिक पार्टी में जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो ले लीजिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, सभी जगह कब्जा करके आज तक जो सरकारें फैसला ले रही थी वो अब सुप्रीम कोर्ट हमारे ओबीसी के विरोध में फैसला ले रही है। इसका साफ संकेत जाता है कि हम ओबीसी के लोग अब गुलामी के लिए वो दिन दूर नहीं हैं। इसीलिए मेरा सभी लोगों से अपील है कि आप आइए, मैदान में उतरिए। आप कह रहे हैं आज़ादी के 75 साल हो गए हैं जी, लेकिन अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ तक कितना भव्य मनाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं 75 साल आज़ादी हो गए। जिस देश की जनता रोड पर भीख मांगती हो, जिस देश की महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए चौकी थाने से न्याय ना मिले, उस दिन में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। जिस देश का युवा पढ़ लिखने के बाद क्या करेगा? पकौड़ा तलेगा। नहीं, अभी मोदी जी ने तो 4 साल की नौकरी, अग्निवीर वगैरह बहुत सारी भर्तियाँ निकाली। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ये बताइए कि 4 साल की वैकेंसी करने आप ज़्यादा होशियार थे या आप ज़्यादा समझदार हैं? 4 साल की आप वैकेंसी कर रहे हैं, उस बच्चे का भविष्य 4 साल में समेट के रख दे रहे हैं। 4 साल बाद वो किस भविष्य के लायक रहेगा? आज कोई भी पेपर होता है वो लीक ऐसे होता है जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का कोई पानी लीक होता है, पानी कैसे पेपर लीक हो जाते हैं परीक्षा से पहले। आपकी व्यवस्था घटिया है, आपके सलाहकार घटिया हैं, आपकी जो भी मेंबर जितने हैं वो नीतियाँ उनकी घटिया है। वो जो कार्य करते हैं वो एक एजेंडे के तहत कार्य करते हैं। उस एजेंडे में ओबीसी और इस देश के मूल निवासियों के विरोध में एजेंडा है। उनको गुलाम बनाने के लिए ये सारा साजिश इस देश में षड्यंत्र हो रहा है और उसका शिकार हम जैसे युवा हो रहे हैं। आज इलाहाबाद में युवा पीटे जा रहे हैं, उनकी फीसें बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि जिम्मेदार वो है। उन्होंने धर्म के नाम पर वोट दिया है, उन्होंने भाजपा को वोट दिया है, लालच में वोट दिया है, तो लालच की वरना वोट होगा ना। आज ओबीसी जो भी इस डाइट मैदान में नहीं आए, जितने ओबीसी के नेता हैं, वो नेता ओबीसी के नाम पे नहीं है, वो जाति के नेता चुने गए हैं। वो जाति के नेता वो ओबीसी नहीं समझते हैं। ओबीसी के समझते हैं तो आज मैदान में होते। अभी अग्निवीर वाले जैसे भर्ती निकली, भर्ती में बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस टाइम लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया,
लेकिन जब फार्म अप्लाई के समय आया तो हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वही लोग फार्म अप्लाई कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? विरोध भी करते हैं और फार्म भी अप्लाई करते हैं। साहब, ये युवा बड़ा कमज़ोर है। इस युवा के पास सबसे बड़ी कमज़ोरी है आर्थिक। पैसा ना रहता तो करता तो क्या करता, मरे तो जिए क्या करे, मरना ही पड़ेगा, विकल्प ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति भारत में निर्माण हो गई है, युवा की ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि ग्रेजुएशन करने वाले आज वो सफाई कर्मी का फॉर्म भर रहे हैं, लॉ करने वाले, MBBS डॉक्टर करने वाले, पढ़ाई करने वाले आजकल वो सफाई कर्मी और संविदा में जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये परिस्थिति का आप निर्माण करोगे, भूखमरी पे निर्माण करोगे तो कौन नहीं भागेगा खाने के। आज के युवा नौकरी चाहते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को कहा हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें बिजनेस करना है। ऐसा नहीं है, कुछ चंद मुट्ठी भर के गलत नीतियों, गलत सोच की वजह से हम सब लोगों को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं है जो जिनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया तो वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं। और पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी करना ही मकसद नहीं होता है। कुछ लोगों का दिलचस्प होता है सामाजिक कार्य करने का, कुछ लोगों का बिजनेस बनने का, कुछ लोगों आर्मी में फौज में जाने का, कुछ लोगों क्लर्क बाबू SDM पढ़ाई करके जाने का, सब क्षेत्र में काम करने का। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नौकरी नहीं चाहते। कौन कहता है कि मुझे खाना नहीं पसंद है? कौन कहता है कि मुझे 5 स्टार होटल नहीं पसंद है? सबको पसंद है 5 स्टार होटल, लेकिन सबकी पसंद अलग होती है। किसी को लिट्टी चोखा में ही मज़ा आ जाता है, बैठ के ज़मीन में आ जाता है, किसी को खेत खलियान में अच्छा लगता है। सबका अपना अपना एक सोच है, सबका अपना पसंद है। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो अभी पठान मूवी आई है, इस पर क्या कहेंगे कि एक भगवा पहनकर जो जिसका प्रकोप है उसने जो है भगवा कलर का कपड़ा पहन लिया, और उसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ गलत आ रही थी, समर्थन में आ रही थी। देखिए, ये एजेंडा मैंने देखा, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं उस देश में हूँ जो सोने की चिड़िया कहा जाती थी। मुझे इस देश में जो राजनीति करने वाले हैं घटिया है, इतनी घटिया है कि अब रंग पे राजनीति करने लगे हैं। बताइए, अगर यहीं पे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान अगर ना होते, इसकी जगह पे अगर कोई मुस्लिम ना होकर के कपूर खानदान होता, बनर्जी खानदान होता, या ऐश्वर्या राय होती, या बच्चन होते कोई खानदान के, तो शायद इतना बड़ा विवाद ना होता। और जो ये रंग का मामला चला है, ये एक राजनीतिक है। हमें रिंकिया के पापा को नहीं भूलना चाहिए। बिहार के बहुत ही पॉपुलर नेता, और बिहार के नहीं दिल्ली के पॉपुलर नेता हैं, और बिहार के तो वो एक्टर है रिंकिया के पापा, जो आज बढ़िया मुस्किया की चाय पी रहे हैं दिल्ली में। वो बताए हैं कि जब वो रिंकिया के पापा जब कलर लेके चले तो वो कौन सा रंग था? भगवा नहीं था। भगवा के क्या है? भगवा क्या है? इसका इतिहास कोई बताएगा भगवा क्या है? लेकिन वहाँ सॉन्ग को बेशर्म को लेकर बहुत ज़्यादा देखिए, बेशर्म हमारे आपके दिमाग में है। अगर आप इसका भाई जो सेंसर बोर्ड है, जो फिल्म का बोर्ड है, वहाँ से पास कैसे हो गया? वहाँ क्या बेवकूफ़ बैठे हैं? वहाँ उन्हें माइनर नहीं है? वो फिल्म क्यों कैसे रिलीज़ होने देते हैं? उसी वक्त रिलीज पैसे ले करके फिल्म रिलीज करवाते हैं। सिर्फ रिलीज क्यों करने देते हो? भोजपुरी में ऐसे बहुत से गाने गंदे चलते हैं, वो अभी रिलीज हो जाते हैं। तो हमें फिल्म पे राजनीति नहीं करना चाहिए। फिल्म क्या है, हमारा एक मनोरंजन साधन है, मनोरंजन, उसको हमें राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए। वो एक मनोरंजन का संसाधन है। वहाँ का जो सेंसर बोर्ड है उसको रोक लगाना चाहिए। ऐसे इन्होंने गाने पर, ऐसे एडल्ट पिक्चर पे, एडल्ट सीन पे ऐसा रोक लगाना चाहिए। उनका काम है कि हमारा काम थोड़ी है, पब्लिक का काम थोड़ी है। पब्लिक को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, व्यवसाय चाहिए, अस्पताल चाहिए। ये चाहिए कि हमें फिल्म से क्या लेना देना। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरह